बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैक्सलाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फैमिली आईवीएफ सेंटर के इमरजेंसी में। बहुत सारे मरीज जो है यहाँ पर एडमिट हैं इमरजेंसी में। जो डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट्स को कब एडमिट करते हैं, उसके बाद जो ट्रीटमेंट होता है वो किस तरह से होता है, इसी सबको जानना चाहता हूँ। साथ ही साथ यहाँ इमरजेंसी में जो पेशेंट हैं उसमें जो जनरल फिजिशियन डॉक्टर जावेद साहब के बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उनके बारे में भी जानूंगा। साथ ही साथ इमरजेंसी पर भी थोड़ी बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज मेन चीज़ यही हम जानना चाह रहे हैं कि ओपीडी होती है लेकिन एक इमरजेंसी है, किसी भी हॉस्पिटल में सबसे पहले इमरजेंसी की बात होती है। इमरजेंसी में किस तरह के पेशेंट आते हैं और आप जिन पेशेंट्स को यहाँ पर एडमिट करते हैं वो क्या रहता है, क्योंकि इमरजेंसी में काफ़ी आपका रोल भी रहता है। देखिए, ऐसा होता है, इमरजेंसी का मतलब ही इमरजेंसी है। जी। कोई पेशेंट जो है अपने घर पे किसी वजह से प्रॉब्लम में है, या किसी फीवर आ गया, या पेशेंट को पेन एब्डोमेन, पेट में दर्द हो गया, लूज मोशन हो गए, वोमिटिंग हो गई। कभी कभी पेशेंट को जो है बेहोशी हालत में आते हैं, कभी कभी सांस फूलते हुए पेशेंट आते हैं। ये सब इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट आते हैं। तो हमें लगता है कि पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है तो हम आईसीयू भेज देते हैं, और लगता है कि पेशेंट को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, इमरजेंसी में रख के मैनेज कर सकते हैं, तो हम इमरजेंसी में रख लेते हैं पेशेंट। जी जी। तो डिपेंड करता है पेशेंट की बीमारी की सीवियरिटी कैसी है, मतलब ग्रेड कैसा है। हम्म। अगर हाई ग्रेड की बीमारी है, बहुत ज़्यादा मैटर गड़बड़ है, तो उसको आईसीयू रखना पड़ता है। जी और लगता है कि मैनेज हो सकता है और कम पैसे में मरीज का काम चल जाएगा, जी। तो आईसीयू बचाने के लिए हम फिर उसको इमरजेंसी में। इमरजेंसी में। यहाँ खर्चा हमारा थोड़ा पेशेंट का आधा हो जाता है, हम्म। फाइनेंशियली पेशेंट को बहुत फ़ायदा मिल जाता है। जी। हम आईसीयू में जो खर्च करेगा उसका 50% काम यहाँ हो जाता है, बिल्कुल। और मैनेज भी हो जाता है पेशेंट। तो दूसरा ये जी, दूसरा ये है कि आप तो अपने चैम्बर में, लेकिन इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर जी डॉक्टरों का भी यहाँ पर जी रहता जी है, जी तो जी। वो भी कि उनका कितना बड़ा रोल रहता है कि भाई आप नहीं हैं फिर भी उनको संभालना है। देखिए, मैंने अपने पिछली वीडियो में बोला था कि एक कोई भी कंसल्टेंट मेडिसिन या कोई भी और डॉक्टर हो, वो मेडिसिन वो मरीज को देख लेगा, ट्रीटमेंट लिख देगा, लेकिन देखने के बाद जो पेशेंट को देखते हैं उससे बोलते हैं कि पहले डॉक्टर के पहले राउंड का पूरा मैनेजमेंट और जी। डॉक्टर के बाद का राउंड मैनेजमेंट वो स्टाफ और ड्यूटी डॉक्टर्स के हवाले रहता है। अगर आपका ड्यूटी डॉक्टर्स और स्टाफ अगर आपका बहुत अच्छा है, ट्रेंड है, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। क्योंकि हमारा काम डायग्नोसिस बनाना, ट्रीटमेंट डालना है, लेकिन उसको फॉलो कराने का काम इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर और उनके जो असिस्टेंट्स होते हैं उनको करना होता है। जी जी तो हमारे ड्यूटी डॉक्टर हैं, जी जी तो बहुत अच्छा जो है मैनेजमेंट करते हैं। डॉक्टर जिया हैं जी और बहुत सीनियर हैं, जी और बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं हर मरीज का, और सारे पेशेंट का ट्रीटमेंट डाल के भेज देते हैं, मैनेज कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम कुछ पेशेंट हैं एडमिट, उनको देखने डॉक्टर ज्यादा से 2 मिनट जरूर बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, किस तरह की जिम्मेदारी रहती है? इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी है। इमरजेंसी का मतलब यही होता है कि कोई पेशेंट अगर आता है सबसे पहले कैजुअलिटी में ही आता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। पेशेंट का हमारा काम यही होता है कि पेशेंट को असेस करना, फिर उसकी सारी चीज़ें देख कर उसके बाद हमें कंसल्टेंट को बताना, इन्फॉर्म करना होता है कि सर ये तरह का पेशेंट आया है, इस कंप्लेंट के साथ में आया है। फिर सर जो भी ट्रीटमेंट अपने बताते हैं तो हम फॉलो करवाते हैं अपने स्टाफ से। और राउंड ओ क्लॉक हमेशा एक ना एक ड्यूटी डॉक्टर रहता ही है इमरजेंसी में, तो वही सब ट्रीटमेंट में फॉलो कराते रहते हैं फिर का। मतलब और इमरजेंसी का मतलब होता है ट्राइएज। जी जी। ट्राइएज करना मतलब जैसे पेशेंट आया, हम्म। अब वो सर्जरी का है, हम्म। वो मेडिसिन का है, वो गायनी का है, वो कार्डियो है, वो न्यूरो का है। तो इन लोगों का मतलब जो भी इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर, उसको ये सबसे पहले डिसाइड करना है कि मरीज कौन सी स्पेशलिटी है जी जी। और उसको किस डॉक्टर की ज़रूरत है, एक बार ये डिसाइड भी और कर ये लेते हैं डिसाइड भी इससे। इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर करते हैं। जी जब वो लगता है कि ये पेशेंट जो है सर्जरी है, इसे ऑपरेशन होना है, तो वो सर्जन को कॉल करेंगे प्राइमरी मैनेज करने के बाद। उन्हें लगता है खांसी है, मेडिसिन है, निमोनिया है, बुखार है, तो मेडिसिन को कंसल्ट करेंगे। मुझे लगता है चेस्ट पेन के साथ आया है तो कार्डियोलॉजिस्ट को फ़ोन करेंगे। मुझे लगता है बच्चा पेशेंट है तो कार्डियो मतलब पीडियाट्रिशियन को फ़ोन करेंगे। तो दैट मीन्स ये है कि सबसे ज़्यादा जो अहम रोल होता है हॉस्पिटल में, वो इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर का ही। कभी कभी ऐसा होता है डॉक्टर साहब की जनरल फिजिशियन को इन लोगों ने लगा कि जनरल फिजिशियन को दे का केस है, लेकिन मालूम हो बाद में हुआ किसी और डॉक्टर का है, हार्ट का है, ऐसा भी रहते तो हैं बहुत जैसे सारे। मैक्सिमम केस होता है जनरल मेडिसिन के ही होते हैं, 99% केसेस। अगर कोई सर्जरी, मैं बार बार बोलता हूँ अपने उसमें कि अगर किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन अगर नहीं होना है और वो बच्चा नहीं है, बड़ा है, एडल्ट है, 15 साल के ऊपर है या 18 साल के ऊपर है, तो वो केस जनरल मेडिसिन का ही होता है। अब जनरल मेडिसिन ये असेसमेंट हम लोग करते हैं कि वो कितना मैनेजमेंट उसका हम कर सकते हैं। अगर वो मैनेजमेंट हमारे हाथ में 100% है, हम कर सकते हैं तो कर लेते हैं। और लगता है कि किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है, लगता है कि कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, लग रहा है कि नेफ्रो यूज पड़ सकती है, तो पड़ेगी तो उनको कॉल करके बुला लेते हैं। ये लगता है 100% उन्हीं का ही केस है तो उनको रेफर कर देते हैं। जी, डॉक्टर जावेद की इमरजेंसी में इस वक्त पेशेंट कितने होंगे यहाँ जी, के? सारी इमरजेंसी खोले और चलिए सारे। आइए जरा जी कुछ जी पेशेंट के बारे में जरूर बताइए डॉक्टर साहब, जी जी किस जी किस जी। का किस किस तरह की प्रॉब्लम्स है। ये पेशेंट है हमारे पास। जी। ये बाबा जो है क्रॉनिक स्मोकर थे, अच्छा। और बहुत बीड़ी पीते थे, और काफ़ी इनका 1 महीने से सांस फूल रहा था बहुत ज़्यादा। अच्छा। जब हमारे पास आए थे तो एक्सरे में फेफड़ा फट गया था इनका, इतना कमजोर हो था, फेफड़ा फट के उसमें से हवा लीक हो गई थी। अच्छा। उसे नीमोथोरेक्स बोलते हैं। जी।
तो नीमोथोरेक्स मतलब होता है कि फेफड़ा फट के हवा निकल जाना। तो हमने एक ट्यूब डालते हैं, ये देखिए, अच्छा ये दिखाइए, जी। ये एक आईसीडी, ये ट्यूब पड़ी हुई है, नीचे दिखाइए, दिख रही है जी जी ये आईसीडी ट्यूब होती है पड़ी हुई, जी जी। और ये ट्यूब जो है, जो हवा जो लीक हुई है हम्म। उसको कंट्रोल करती है, और उससे जो है छाती का दर्द खत्म हो जाता है। हम्म। अब काफी ठीक है बाबा, पहले से बहुत ज्यादा दर्द था, सांस फूल रही थी, ठीक है, कैसी तबीयत है अब? सही अब नहीं सही हो है रहा। तबीयत? हाँ सही है, दर्द ना हो। चलिए, कैसा डॉक्टर साहब ने इलाज कैसा किया? बहुत बढ़िया इलाज कर रहा है। अस्पताल कैसा है? बढ़िया अस्पताल। चलिए डॉक्टर साहब, एक पेशेंट को तो आपने दिखा दिया, क्रोनिक वाला मामला, स्मोकिंग वाला था, और और एक पेशेंट वही- भी मैं समझता हूँ ये होंगे यहाँ पर। देखिए बहुत अच्छा केस है हमारे पास। जी अच्छा। ऐसा केसेस बेसिकली जो ये केस है बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, हम्म। जनरल मेडिसिन से ऊपर का केस है। अच्छा हाँ, क्योंकि अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जी। हाई लेवल टर्शियरी सेंटर का हॉस्पिटल है हमारा, तो हम लोग सारे केस ले लेते हैं। हम्म। तो ये जो मरीज आया था, ये लगभग 5 दिन से पूरा बेहोश था, अच्छा। बिल्कुल होश में नहीं था, हम्म। बिल्कुल सेंस में नहीं था। हम्म। जब इसके रिलेटिव हमारे यहाँ लेके आए थे हॉस्पिटल में, जी। तो वो कंफ्यूज स्टेट में थे कि हम क्या करें, कैसे दिखाएं, क्या ना करें। हम्म। इसकी एक हिस्ट्री हमें मिल गई थी कि ये थोड़ा सा ड्रग एब्यूजर था, अच्छा। अल्कोहलिक बोलते हैं थोड़ा सा। हम्म। तो अल्कोहल के मरीजों में क्या क्या होता है, एक विटामिन की कमी हो जाती है, B12 से बोलते हैं। अच्छा। तो उसकी कमी से क्या होता है, कभी कभी दिमाग में क्लॉट बन जाते हैं नसों में, उसे अच्छा। वीनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, ड्यूरल वीनस थ्रोम्बोसिस। अच्छा। ये कॉमन बीमारी है, अल्कोहल के मरीजों को मिलती है जो अल्कोहल ज्यादा लेते हैं। अच्छा। तो जब इन्होंने मुझे हिस्ट्री बताई कि यार ये क्रॉनिक अल्कोहलिक है या थोड़ा सा ड्रग एब्यूज मतलब यूज करता है, तो मेरे दिमाग में लगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं B12 कमी पड़े से इसको जो ड्यूरल वीनस थ्रोम्बोसिस हो गया। अच्छा। तो हमने इसका जो है MR वीनोग्राम कराया, और जो हमने सोचा था वही मिला। अच्छा। मोटे मोटे क्लॉट हम्म। ब्रेन के अंदर जो है इनके थक्के जमे हुए थे दिमाग के अंदर। जी अच्छा। थक्के जिसे बोलते हैं, खून के थक्के नसों में जमे हुए थे ब्रेन के अंदर। अच्छा। और पेशेंट मतलब कोई भी बेनिफिट बाहर से इनको कहीं था नहीं। तो सोचिए, फिर हमने इनका जो है इन्हें ICU में शिफ्ट किया। जी। वहाँ पर क्लॉट गलाने वाली दवाई चलती है, हेपारिन बोलते हैं उसको, वो चालू करी। एक दवाई इकोस्पिन आती, वो चालू करी, और 5 दिन में मरीज पूरा होश में आ गया, ओरली खा रहा है, पी रहा है। ये पूछिए, एक साथ वाले हैं इनके। चलिए आप करिए बात, ज़रा आप मुझे बताइए कि आपके पेशेंट की तबीयत कैसी है? अब सही है, बिल्कुल सही है, पहले कैसी थी? पहले तो बहुत खराब ही, जब पता नहीं थी हमें ये अच्छा, सही हो जाएगा, बिल्कुल ये भी हो लगता ही नहीं था। अच्छा, लगता ही नहीं था। आप संतुष्ट हैं? अब संतुष्ट। तो यही है कि जी। बहुत खराब स्थिति, मतलब ऐसे पेशेंट को, मतलब ऐसे केसेस साल में जो है 2 या 3 आते हैं, रेयर केसेस हैं। जी। ड्यूरल वीनस थ्रोम्बोसिस बेसिकली न्यूरो के अंडर ही है, मतलब जो DM न्यूरोलॉजी वाले होते हैं वो लोग ये केस मैनेज करते हैं, लेकिन हम MD मेडिसिन होकर भी ये केस मैनेज कर पूरा रहे कर हैं। लिया आपने? पूरा हमने बहुत सारे केस हमने अपने PG में इस टाइप के केसेस बहुत करे हैं, और जिस वो काम अगर आपने किया तो आप किसी भी स्टेज पे कर सकते हो। जी जी। है जनरल, मतलब फिजिशियन का ही काम है बेसिकली, दवाइयाँ ही देनी है, और अगर आपको केस मालूम है तो आप मैनेज कर सकते हो। जी। चलिए, और भी पेशेंट है यहाँ पर? हाँ, बहुत सारे पेशेंट हैं। चलिए। हाँ, सारे पेशेंट है। एक पेशेंट ये है हमारी, ये जनरल वीकनेस और पेट दर्द करके आई थी कल अच्छा। से। हाँ, अभी अच्छा। भी थोड़ी सी दिक्कत है, अब दवाई हमने चेंज करी थोड़ी सी इनकी। अच्छा। हाँ, तो देखते हैं कितना आराम आएगा। अभी थोड़ा घबराहट और नींद की दिक्कत, नींद नहीं आ रही है इनको। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, कंधे में दर्द है, पूरा शरीर में जो है वीकनेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा। कल ही एडमिट किया है, आज दूसरा दिन है। थोड़ा ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा और इम्प्रूवमेंट आने में टाइम लगेगा, है ना। कुल मिला के देखा जाए इमरजेंसी में तो ये पेशेंट है जी, हमारी, डॉक्टर जावेद की हैं सब। ये जी। मरीज है हमारी। जी। ये पेशेंट जो है कई दिन से इसको खांसी आ रही थी, सांस फूल रही थी। हमने इसका एक्सरे कराया तो उसमें पूरा धब्बा आया। अच्छा। तो सस्पिशन लगा कि शायद TB हो सकती है, तो CT स्कैन कराया, उसमें TB का पैच आया। तो अभी TB की दवाई चालू की है। खांसी बहुत ज़्यादा थी, रुक नहीं रही थी इनकी, अब आज थोड़ा कंट्रोल हुई है। एक हमने हार्ट की तरफ से भी इनका एवोल्यूशन कराया, तो कार्डियक ठीक था, सिर्फ रेस्पिरेटरी वाला जो फेफड़े वाला सिस्टम था वही गड़बड़ था। TB की दवाई चल रही है, खून कम था तो ब्लड लग रहा है पेशेंट को। अच्छा। तो ये सब ये ICU के पेशेंट है जो हम यहाँ मैनेज कर रहे हैं। चलिए हाँ, डॉक्टर साहब, मैं यहाँ जो है इमरजेंसी में मैंने देखा, हालांकि अभी समय कम है और भी अलग जगह जाएंगे। अगर आप आज की बात की जाए तो डॉक्टर जावेद जो बरेली के मैक्सा लाइफ के जनरल फिजिशियन हैं, सीनियर जनरल फिजिशियन, आप बड़े डॉक्टर हैं बरेली के, अच्छे। मैं ये जानना चाहता हूँ और कहाँ पेशेंट हैं आपके वैसे? मेरे सर हॉस्पिटल में, मतलब आप सब लोग हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप सब लोग दुआएं से और डॉक्टर अनीस बेग सर की मेहनत की वजह से जी। अस्पताल में जो है पेशेंट का बहुत अच्छा फ्लो रहता है। जी। हमारे मिलने वाले सर के, डॉक्टर अनीस सर के मिलने वाले, और जितने स्टाफ हैं वो, और स्टाफ का भरोसा होता है मेरे ऊपर, वो मरीज लेके भी आते हैं मेरे साथ। तो बहुत सारे तो स्टाफ की पेशेंट एडमिट है। अच्छा। कोई किसी का मौसी एडमिट है, किसी की चाची एडमिट है, किसी का कोई एडमिट है। तो देखा जाए तो जनरल वार्ड में एडमिट है पेशेंट,
प्राइवेट वार्ड में एडमिट है पेशेंट, आईसीयू में, एसडीयू में, सीसीयू में, इमरजेंसी में, पूरे हॉस्पिटल में मेडिसिन के पेशेंट इसमें एडमिट है। चलिए, अभी मौसम बदल रहा है, थोड़ा जी। सा टिप्स चलते चलते दे दीजिए, क्या जरूरी है बहुत मौसम अब बदलने तो मौसम बदलने के लिए हम एक ही टिप्स बोलेंगे कि चलते मौसम में थोड़ा सा एसी वेसी का यूज ना करना चाहता, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन बहुत होते हैं और खांसी जुकाम नजला जी। ये ज्यादा होने लग की संभावना होती है, एक्टिव वायरल फीवर जिसे बोलते हैं। और साथ में जो है डेंगू से बचाव करें, डेंगू के केसेस बहुत आ रहे हैं। डेंगू की ज्यादा आ रहा है। हाँ, शाम के टाइम जैसे शाम आपने के कहा समय कि खुले बच्चे में ज्यादा ना काटते घूमें, मॉस्किटो कॉइल का यूज करें, है ना, हैं। और जो भी जितना खुले में पानी वानी ना फेंकें जिससे जी। डेंगू, और शाम के समय ज्यादा ना घूमें, जी जी तो उससे जो है डेंगू से बचे रहेंगे। डेंगू बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है, पेशेंट ऊपर डेंगू के जी जी। बहुत गड़बड़ रहते हैं वो पेशेंट। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई देखिए डॉक्टर जावेद साहब का चैम्बर भी आ गया है, उन्होंने समय निकाल के इमरजेंसी में गए थे। वैसे तो दुआ यही करनी चाहिए कि किसी को भी जो है भगवान ऊपर वाला अस्पताल ना भेजे, और अगर किसी को बीमारी है तो ऐसा भी नहीं है कि घर बैठे इलाज कराएं, बल्कि बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टरों को कंसल्ट करें, डॉक्टर से बात करें, और ज़रूरी हो तो उसको एडमिट कराने की ज़रूरत हो तो इलाज भी कराएं। बेहतर इलाज के लिए आप कहीं भी अस्पताल में जाएं, किसी को डॉक्टर को दिखाना बेहद ज़रूरी होता है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी की सेवाएं किस तरह से होती हैं, किस तरह से पेशेंट एडमिट किए जाते हैं, डॉक्टर जावेद साहब ने हमको बताया। साथ ही साथ मैक्सा लाइफ की जिस तरह की फैसिलिटीज़ हैं वो अपने आप में काबिल तारीफ़ हैं, हम अक्सर दिखाते भी रहते हैं। और भी अलग अलग जगह पेशेंट एडमिट होते हैं, जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ पर हम डॉक्टर से बात करते रहते हैं। डॉक्टर जावेद से आगे भी हम बात करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, और आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।